लवबर्ड्स के बिजनेस में आगे क्या स्कोप रहेगा, रोजी कोली में क्या रहेगा, कितना फर्क रहेगा दोनों के अंदर, और आगे जाके डिमांड किस किस चीजों की होगी, मार्केट का हाल अभी क्या चल रहा है, आगे जाके किस तरह का हो सकता है, दाने की प्राइसिंग, चीजों को मैनेज करना, हालात को साथ लेकर चलना, मुश्किलें उठाना, बिल्स वगैरह जो है, रिक्वायरमेंट्स जो है वो पूरी करना अपने बर्ड्स की, एक्सपेंसेस को देखना, ये तमाम चीजें आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। सो हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन जफर, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत, और आज हम बात कर रहे हैं लवबर्ड्स और रोजी कोलीज के बारे में। अच्छा गाइस, जहां तक बात है अभी इस वक्त की कि लवबर्ड का फिल वक्त क्या सीन चल रहा है, देखें लवबर्ड का बिल्कुल नॉर्मल सीन चल रहा है, एवरेज चल रहा है। बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं चल रहा, बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं चल रहा। और दूसरी बात, ये ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हो चुका है, तो इस टाइम पे तो ज़्यादा फोकस ब्रीडिंग पे होता है लोगों का। और इस वक्त जो है वो ख़रीद फरोख्त बहुत ही कम हो रही होती है, बहुत ही कम। क्योंकि ब्रीडिंग सीजन कहने को तो स्टार्ट हो गया है, लेकिन गर्मी इतनी हो रही है, कुछ शहरों में सर्दी है, कुछ शहरों में गर्मी है, तो कई लोगों ने बॉक्सेस नहीं लगाए। लेकिन खरीदने बेचने वाला सीन जो है ना, अभी इस टाइम पे नहीं होता। आप भी समझते हैं कि खरीदने बेचने वाला मौसम कुछ और होता है। अभी वी आर वेरी नियर टू ब्रीड, हम वी आर वेरी वेरी नियर टू ब्रीडिंग सीजन। एक्चुअली इट इज स्टार्टेड, यू कैन से सम हाउ। तो इस टाइम जो है वो इतना अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन जो लोग फिर भी इस वक्त बेच रहे हैं, या जिन लोगों ने इससे एक महीना पहले बेचे हैं, उन्होंने यही अपडेट दी है कि यार थोड़ा सा सेल्स में फ़र्क आ गया है। अब मैं आपको अपने बारे में बताऊं, मैं खुद पाकिस्तान में मेडिसिन सप्लाई करता हूं। एक सेलर हूं मेडिसिन का, बर्ड्स की जो मेडिसिन होती है इनका सेलर हूं मैं। तो परिंदों की दवाइयाँ, मल्टी वाइटामिन, ये सब चीज़ें, और परिंदे भी मैं ऑन मतलब के ऑर्डर के ऊपर ला देता हूँ परिंदे। कॉकटेल्स वगैरह मैं सप्लाई करता हूँ, और लवबर्ड्स वगैरह जो ऑर्डर पे ला के देता हूँ। बाकी फिंचेस हो गई, जावा वगैरह हो गई, ऑर्डर पर हम ला देते हैं। तो मैं आपको बड़े गारंटी के साथ एक बात बता सकता हूँ कि मेरे पास भी ना सेल्स जिस तरह उठी हुई थी ना बहुत ज़्यादा, वो अचानक थोड़ा सा फ़र्क आया है उसमें। और ये फ़र्क जो है वो क्यों आया है आपके सामने है, क्राइसिस की वजह से। बिजनेस बहुत अच्छा है, आगे भी चलेगा, ज़रूर चलेगा। कई लोग पूछते हैं आगे क्या होगा, यार आगे भी चलेगा। मुल्क के हालात जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कभी ख़राब हो जाते हैं, कभी बहुत अच्छे हो जाते हैं। ये हम बचपन से देखते आ रहे हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैं जब छोटा था तो मार्शल लॉ लगा हुआ था, उस टाइम पे मुशर्रफ का दौर था। बहुत छोटे थे हम, लोगों को पता भी नहीं था उस टाइम, तो ये भी नहीं पता था कि गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट का नाम तक नहीं पता होता था, इतने छोटे थे हम लोग। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि मार्शल लॉ भी लगा हुआ था, मार्शल लॉ लगा हुआ देखा हमने। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो हमसे उम्र में बड़े होंगे, उन्होंने बहुत सारी और मुश्किल चीज़ें देखी होंगी उससे भी पहले की। तो ये सब होता रहता है, उस कुछ टाइम तक के लिए कुछ चीज़ें रहती हैं, फिर ठीक हो जाती हैं, फिर थोड़ी देर के लिए। ये ज़िंदगी का हिस्सा है। ऐसा नहीं होता कि कोई काम ख़त्म होने वाला है या कोई चीज़ जो है वो अब चलेगी नहीं, ऐसा नहीं होता। अभी भी माशाल्लाह कारोबार है। अब कारोबार का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा लें, मैं आपको प्रूफ देता हूँ। आप बोलते हैं ना आपके पास क्या सबूत है एहसन भाई कि कारोबार अभी अच्छा है या लोग खरीदेंगे, क्योंकि हालात वाकई मैं समझ सकता हूँ। जिस तरह बिजली की प्राइसिंग बढ़ गई, और पेट्रोल प्राइसेस आपके सामने हैं। बस एक बिल्कुल ही इलॉजिकल तरीके से जो है, या आर्टिफिशियल तरीके से जो है, जो डॉलर को नीचे दिखाया जा रहा है, बट चीज़ें सारी महंगी हो चुकी हैं। जब डॉलर महंगा हुआ, चीज़ें महंगी हो गई, किराए महंगे हो गए, पेट्रोल महंगा हो गया। अब डॉलर को सस्ता दिखाया जा रहा है, लेकिन चीज़ें वही महंगी हैं। अब कौन अपनी कीमतें वापस करेगा? पेट्रोल चढ़ गया जितना चढ़ना था, बसों के किराए बढ़ गए जितने बढ़ने थे। डॉलर के नीचे आने से क्या होगा? बस वाला किराया कम कर देगा। आज तक आपने देखा है कि परचून वाला अपनी पत्ती की कीमत कम कर दे, बोले डॉलर सस्ता हो गया चले हम पत्ती की कीमत कम कर देते? नहीं करते, कोई नहीं करता। एक बार चीजें चढ़ गई, पैसे बढ़ गए, चढ़ गए, डॉलर चढ़ गया तो चढ़ गया। उसके बाद आप आर्टिफिशियल तरीके से नीचे दिखाओ उसको, 10 10 रुपये नीचे दिखा दो, 20 रुपये नीचे दिखा दो, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, उससे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है गाइज, ये बात सच है कि फर्क पड़ा है सेल्स के ऊपर, काम में। लेकिन नो डाउट, अब भी आप अंदाजा लगाएं, मैं आपको सबूत देता हूँ काम का कि काम कितना है। तो अल्लाह पाक ने रोजी रखी है हर चीज में। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ फर्क कैसे है। आप अगर अभी कोई बंदा बोले यार किसी के पास एल्बिनो रेडेस के ब्रीडर पेयर रेडी टू ब्रीड जो है तैयार रखे हुए हैं, मैं खरीदने आ जाऊंगा, या कोई दूसरा आ जाएगा मेरे से पहले, मुझे यकीन है कोई ना कोई दूसरा पहुंच जाएगा। तो आप खाली अनाउंस करके देखें, झूठा अनाउंस करने बोले यार मेरे पास ना
या कोई वीडियो किसी और की बना के ना, किसी और के परिंदों की वीडियो बना के फेसबुक पे डाल दें कि रेडी टू ब्रीड पेयर और नियर टू फर्स्ट ब्रीड एल्बिनो रेडाइस फॉर सेल। आप देखें फॉरन फॉरन मैसेज आएगा, बिक जाएंगे आपके। तो ये देख लें, इस बात से अंदाजा लगा लें कि कारोबार अभी भी है माशाल्लाह, सब चीजें बिक रही हैं। बस ये है कि जो औनी पौनी चीजें जो है ना, जिनका कोई हासिल वसूल नहीं है, जो ऐसी म्यूटेशन है जिनमें फायदा नहीं है, पैसा नहीं है, वो उनका काम अभी इतना नहीं है भाई। ये जो पार ब्लू और मेले मेले पार ब्लू ये सब, ये तो बिल्कुल ही मतलब इनको तो साइड हो गया ना, ये तो काम ही साइड हो गया। मेरे कई जानने वाले ऐसे हैं जो बेचारे गंदी गंदी म्यूटेशन लेके बैठे हुए थे और बस चला रहे थे मजबूरन। तो उनको मैंने मशवरा दिया, मैंने कहा यार बंद कर दो इसको, ख़त्म कर दो इसको, या आप पिंजरे रख लो, अगले साल जो है ना एल्बिनो वगैरह लेके डाल लेना, इसको सब खत्म कर दो। तो कहने लगे यार सीजन आ रहा है क्लच ले लेते हैं। मैंने कहा भाई नहीं लो क्लच, सीजन आ रहा है क्लच लोगे, दाना खरीदोगे, दफा करो, कोई फायदा नहीं है। वाकई अब जाहिर सी बात है यार, सिंपल पावर ब्लू लेके बैठा हुआ है तो कोई क्या कहे उस पर मतलब। तो मैंने उनको अच्छा आइडिया दिया भाई, हमारी मेरी अगर 2 अल्फाज से किसी का टाइम बच सकता है तो मुझे तो अच्छा लगेगा ना, एक मतलब सवाब मिलेगा कि आपकी एक छोटी सी बात से किसी अगले का टाइम बच गया या उसको आसानी हो गई काम में या नुकसान होने से बच गया, तो बहुत बड़ी बात है ये। तो मैंने जहाँ तक मेरा अपना एक छोटा सा तजुर्बा उसके हिसाब से मैंने बताया, तो वो भी उनको भी पसंद आया। तो अब आगे क्या करना है ज़िंदगी में आपने भाई, वही चीज़ लेनी है जिसमें प्रॉफिट मार्जिन हो, बर्ड खुद खूबसूरत हो, म्यूटेशन अच्छी हो, अट्रैक्टिव कलर चूज़ करें, अच्छे साइज़ के बर्ड्स लें खरीदते हुए, ब्रीडिंग उनसे करवाएं जिनका आगे स्कोप हो, आपको लगे कि यार इसकी मार्केट बहुत अच्छी है, उन चीज़ों पर रहें और कम कम पेयर रखें, बड़े बड़े पिंजरे पेयर कम रखें और पिंजरे बड़े रखें। और सोच और पिंजरे को हमेशा बड़ा रखना चाहिए, एक ब्रीडर की निशानी ही है, तो काम चलेगा आगे। रोजी कोली जो है वो तो आपको पता है एक्सपोर्ट होता है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, मतलब दे धनाधन काम चलेगा इंशाल्लाह ताला। आप बेफिक्र रहें, मार्केट का काम जो है कहीं नहीं जा रहा, हालात ऊपर नीचे होते हैं, सबको पता है भाई, हालात जिस तरह के आपके हैं उसी तरह के मेरे भी हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, लेकिन काम करना पड़ता है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। ऐसा नहीं होता कि अगर डॉलर 2 रुपये महंगा हो गया तो आज आप पानी नहीं पियोगे, या पेट्रोल अगर 10 रुपये महंगा हो गया तो आज आप खाना नहीं खाओगे, ऐसा नहीं होता। काम चलाने पड़ते हैं, चीज़ें ऐसे ऐसा खुद बंदा, अल्लाह पाक बड़ा करम करता है यार। बहुत बहुत चीज़ें देखी हैं हम लोगों ने पहले भी, ये तो मुल्क में छोटा मोटा चीज़ें हैं, इससे पहले बड़ा कुछ देखते रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये है इंशाल्लाह ताला करम हो जाएगा अल्लाह का, बेफिक्र होकर चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज करके चलें। जैसा कि आप जानते हैं ब्रीडिंग सीजन आ चुका है, अगर आप में से किसी को बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं, मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। ऑर्डर करने का तरीका बताता हूँ, पहले सुन ले मेरे पास क्या क्या चीजें। हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है, प्रोटीन लिक्विड है, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, हमारे पास गर्मी बहुत ज्यादा है, बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत पड़ती है, तो ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। बच्चों को चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। और खाली चिक्स को बचाने के लिए नहीं, ये सेहतमंद बर्ड्स को दी जाती है, अपने पूरे सेटअप पे 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है हर महीने। तो ये बहुत अच्छी होती है। और कोई बर्ड बाहर से लाए तो उसको भी समझ लीजिए जरासीम से पाक करने के लिए, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर वो अपने साथ लाया है उसको खत्म करने के लिए भी यही 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है डॉक्सीसाइक्लिन का। अब अगर कोई बर्ड बीमार हो चुका है, कोई बीमारी आ गई है, मिसाल के तौर पर नजला, खांसी, मोशन, बुखार या सोकड़े की बीमारी हो रही है, आंखें सूज रही हैं, बर्ड कमजोर हो रहा है, तो ऐसे वायरल लगने के बाद हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। एंटी लाइसिस स्प्रे, जो जुओं के लिए परिंदों के ऊपर स्प्रे मारा जाता है, उनकी जुएं खत्म हो जाती है लेकिन परिंदे को कुछ भी नहीं होता, ये भी आपको मेरे पास से मिल जाएगी। और एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरा अपना बनाया हुआ है, हैंड फीड है ये, और सिर्फ हैंड फीड नहीं है, हैंड फीड होने के साथ साथ ब्रीडिंग बूस्टर भी है। ये सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर देंगे तो ये ब्रीडिंग बूस्टर बन जाएगा। बाकी हैंड फीड के तौर पे आप अपने लवबर्ड को कराएं, कॉकटेल को कराएं, रिंगनेक को कराएं, बेफिक्र होकर आप करवा सकते हैं। हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शंस और उसके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल्स, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगी। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, इनमें से कोई भी चीज चाहिए उसका नाम लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।